हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, मेरा नाम है अमित। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो की एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कुछ दिन लेट हो गई है वीडियो आने में, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है वीडियो में। दोस्तों, आज की जो मेरी एक ऑटो पार्ट से लेके रिलेटेड जो भी बात है, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि अगर एजेंसी लेनी है किसी कंपनी की, किसी वेरॉक की, ऑयल की, या किसी भी ब्रांड कंपनी का, तो वो हमें कैसे मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी का काम करना चाहते हैं, अगर किसी भी बड़े जैसे हीरो, बजाज, टीवीएस, वेरॉक, कैस्ट्रॉल या किसी भी का, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको या आपके क्षेत्र में कंपनी जो देखती है वो एक वेरीफाई सब होलसेलर देखती है कि आपकी मार्केट में होलसेलर की क्वालिटी और इमेज पे डिपेंड करता है। दूसरी दोस्तों ये होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट, जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र कितना बड़ा है और उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं। अगर दोस्तों कोई डिस्ट्रिक्ट जैसे छोटा है तो उसमें एक डीलर्स होता है किसी एक कंपनी का, या दोस्तों कोई महानगर है, सिटी है जैसे कोई, तो उसमें दोस्तों 4 से 5 डीलर होते हैं। और अगर से दोस्तों उसके एवरेज में होता तो 1 या 2 होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से वर्क कर रहे हैं और कंपनी आपको ये वर्क देना चाहती है या नहीं। अगर कंपनी से आप पहले जो भी वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो मार्केट में रहते हैं, जो भी एएसएम होते हैं उनके, वो पहले एक ऐसा दुकानदार देखते हैं जिसकी मार्केट में एक वैल्यू अच्छी हो और वो एक जेन्युइन पार्ट्स का वर्क पहले से कर रहा हो। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और रहती है किसी भी कंपनी का काम करने से पहले, उनसे आपके तालमेल अच्छे होने चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि दोस्तों आप हर एक कंपनी के किसी बॉस से या ऑनर से आपके वहाँ तक पहुँच हो, लेकिन हाँ, जो उनके नीचे जैसे कि उनके एएसएम होते हैं, जीएम हैं, जो होते हैं, उनसे अगर आपकी अच्छी पहचान है, अगर वो आपकी मार्केट में हैं और वो अगर आपसे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनका आपसे बोलचाल सब कुछ ठीक है, तो आपको किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। और दोस्तों रही इम्पोर्टेंस बिजनेस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको जो भी बिजनेस करना है उसके लिए कितनी लागत लगेगी, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो कम से कम हर एक कंपनी का अपना एक अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती है दोस्तों कुछ कंपनियां 5 से 6 लाख रुपए में भी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आगे करती हैं। लेकिन दोस्तों ये 5 से 6 लाख रुपए आपकी सिर्फ सिक्योरिटी होती है कि 5 से 6 लाख रुपए आपका जो है वो कंपनी में एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है। उसके आगे फिर जो आप माल लेते हो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का, वो माल आपको आगे आके मिलेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे कंपनी ने कहा कि आपको 5 लाख का माल लेना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे और आपका इतना टारगेट है, जो आपने सिक्योरिटी जमा करी है उनके पास 5 से 6 लाख रुपए, वो उनके पास आपकी सिक्योरिटी जमा रहेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है दोस्तों, जैसे आपने 4 लाख का ऑर्डर लिखाया और उसमें आपके पास उतना पेमेंट नहीं बन पा रहा है और आप अगर कंपनी को बोल लो कि मुझे 5 लाख का माल दे दे और वो आप 1 लाख रुपए उनको कुछ दिन में रिटर्न सिक्योरिटी डिपॉजिट उनकी कर देंगे, तो दोस्तों उस बेस पे कंपनी आपके सिक्योरिटी हुए डिपॉजिट में वो पेमेंट का उतना माल एक्स्ट्रा भेज देती है। और लेकिन दोस्तों कोई भी बड़ा काम करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ है कि उसकी नॉलेज और उसकी मार्केट में कितना आपका सेल्स रिस्पॉन्स अच्छा है वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है।
बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम लेने से पहले आपको अपना पैसा फंसाना होगा मार्केट में, कंपनी में, और प्लस एक पैसा ऐसा रखना होगा अमाउंट जो आप जिससे अपनी परचेज और सेल्स को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों सीधी सी बात अगर करी जाए तो आपको 3 अमाउंट्स लेने होंगे। पहला अमाउंट कंपनी में डिपॉजिट रहेगा, दूसरा अमाउंट आपका मार्केट में क्रेडिट पे उधार मतलब फंसा होता है, और तीसरा आपके पास वो पेमेंट बैकअप पेमेंट पेन होना चाहिए जिससे आप आगे परचेज और सेल्स को अपनी बढ़ा सकें। अगर आप दोस्तों 10 लाख का माल लेकर 5 लाख का माल आप मार्केट में सेल कर रहे हो, तो दोस्तों उस 5 लाख को रिकवर करने में भी आपको 5 लाख और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टोटल दोस्तों आपको ये मान के चलिए 15 से 20 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट डीलरशिप में आ जाता है नॉर्मल सा, क्योंकि दोस्तों आपको रेंज भी पूरी करनी है हर टाइप की। आज आपके पास ये पार्ट्स ख़त्म हो गए, और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत बड़ा मार्जिन होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है दोस्तों कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका एक नाम हो जाता है कि आपके पास इस कंपनी का काम है, लोग आपके पास डायरेक्ट आने लगते हैं, माल आपका सेल होता है। मगर दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत बड़ा मार्जिन मिले, और ख़ासकर जेन्युइन पार्ट्स कंपनियां मार्जिन तो दे बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप मार्जिन अपने पास अगर रखेंगे और अगर मार्केट में आप आगे नहीं देंगे वो चीज़ें, तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे होलसेलर आपसे जल्दी माल नहीं लेगा। इतने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं दोस्तों कि वो किसी भी एरिया से आके वो किसी भी अपने सेल्स का टारगेट कंप्लीट करने के लिए वो आगे माल प्रोवाइड कर देंगे, और आपका जो डिस्काउंट है, जो भी आप कंपनी से डिस्काउंट आता है और जो आप आगे सेल दे रहे हो, वो उससे भी हो सकता है ज़्यादा दे दें। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे काम जब करते हैं तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें सीडी। उस पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीडी। जब सीडी वगैरह मिलती है तो उसमें आपका जो मार्जिन है, जो पेमेंट लगी है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। मगर दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी भी कंपनी की करना चाहते हैं तो पहले बहुत सोचिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों मेरा कहना यही होगा कि अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे वर्क करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो बहुत सोचिएगा, समझिएगा, और आगे फिर वर्क को आगे करिएगा, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों व्यापार करने में आपको कोई लॉस होता है। देखिए व्यापार दोनों तरह से है, व्यापार में लॉस भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, कैसा आपको किस तरीके की मार्केट आपकी बनी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। उसके आगे फिर मैं कुछ आपके लिए कुछ इसमें जो भी होगा बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो पे अच्छा और एक नए पार्ट्स के साथ, जिसके बारे में बताऊँगा मार्केट में वो पार्ट्स कैसा क्या है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। तो जय हिंद।